नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में हो सकेंगी चुनावी रैलियां। चुनाव आयोग ने रैलियों में 1000 और सभा में 500 लोगों के शामिल होने की दी अनुमति। वहीं डोर टू डोर कैंपेन में शामिल हो सकेंगे 20 लोग। उत्तराखंड में बीजेपी का जनसंपर्क अभियान जारी। पौड़ी दौरे पर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। डोर टू डोर किया जनसंपर्क। सचिन पायलट ने देहरादून में धामी सरकार पर साधा निशाना। 4 धाम 4 काम को लेकर मीडिया से हुए रूबरू। कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए मांग रहे हैं वोट और समर्थन। उत्तराखंड में दिव्यांगों और बुजुर्गों के घर से मतदान की तैयारी। अल्मोड़ा में प्रशासन ने किए 3500 मतदाता चिन्हित। मतदान कर्मी घर घर जाकर कराएंगे मतदान। देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा ने मनाया विश्वासघात दिवस। बाजपुर में किसानों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप। और अब खबरें विस्तार से। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध को लेकर चुनाव आयोग की सोमवार को बैठक हुई। चीफ इलेक्शन कमीशन सुशील चंद्रा ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात के बाद रैलियों पर बैन के संबंध में फैसला लिया। ईसीआई के फैसले के बाद अब 1000 लोग रैलियों में शामिल हो सकेंगे, तो वहीं इंडोर सभाओं में 500 लोगों के बैठने की अनुमति होगी। वहीं डोर टू डोर कैंपेन में 20 लोग शामिल हो सकेंगे। इससे पहले कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में 22 जनवरी तक रैलियों और रोड शो पर पाबंदी लगाई थी। हालांकि फिर इसे बढ़ाकर 31 जनवरी कर दिया गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को चुनाव प्रचार के सिलसिले में मुख्यालय पौड़ी पहुंचे। यहां सीएम ने बुआखाल में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। सीएम धामी ने कहा कि सभी एकजुट होकर पार्टी को जिताने के लिए कार्य करें। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी मुख्यालय पौड़ी बाजार क्षेत्र में पहुंचे और पौड़ी विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी राजकुमार पौरी के पक्ष में डोर टू डोर मतदाताओं से मतदान की अपील की। इस दौरान धामी ने वोटर्स से भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की। धामी ने कहा कि चुनाव में भाजपा के पक्ष में अच्छा माहौल है और जनता फिर से भाजपा की सरकार बनाएगी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी में है। यहां के मंगलोर पहुंचे दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने दावा किया कि इस बार प्रदेश में आप की सरकार बनेगी। भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों पार्टियों ने प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया है। लेकिन दोनों पार्टियां सरकार बनने के बाद अपने लिए काम करती रहीं। उत्तराखंड के लोग अपने को ठगा महसूस करते रहे, लेकिन कोई विकल्प नहीं था। कभी समाजवादी, कभी बहुजन समाजवादी पार्टी, कभी उत्तराखंड क्रांति दल कुछ इलाकों में लड़े, लेकिन प्रदेश में कोई मजबूत विकल्प नहीं आया। पहली बार आज आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प बनकर सामने आई है। कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शूरवीर सिंह सजवान ने आखिरकार अपना नामांकन वापस ले लिया। उन्होंने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी जयेंद्र रमोला को अपना समर्थन दिया है। इस अवसर पर सजवान ने कहा कि वे कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से हैं। कांग्रेस मेरी आत्मा है। डॉक्टर साहब मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से हूं और इसी बात का मुझको गौरव है कि हमारे पुरखों ने
देश को आज़ादी दिलाई और आज देश की आज़ादी खंडित करने वालों के खिलाफ कांग्रेस वचनबद्ध है। जनता का विश्वास कांग्रेस के प्रति है और कांग्रेस चाहती है कि देश को फिर से उसी तरह भाईचारे को बरकरार रखा जाए। आज भाईचारा खत्म हो रहा है धीरे धीरे। और जहाँ तक ऋषिकेश का प्रश्न है, ऋषिकेश का बच्चा चाहता है कि 15 साल से जो जंक लग गया है यहाँ के विकास पर, वो जंक दूर किया जाए। विधानसभा चुनाव के लिए बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए घर से मतदान की सुविधा दी गई है, जिसके लिए अल्मोड़ा में तैयारियां कर ली गई हैं। जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि जिले में ऐसे 3500 लोगों को चिन्हित किया गया है, जिनके लिए बैलेट पेपर 1 फरवरी तक आ जाएंगे और 5 और 6 फरवरी तक मतदान कर्मियों की टीम घर घर जाकर मतदान करवाएगी। अन्य भारत निर्वाचन आयोग की पहल पर इस बारी जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं और जो 80+ हमारे मतदाता हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्था इस बारी बनाई गई है कि हम लोग हमारी जो पार्टीज हैं वो वहीं पे घर घर जाके जो है वहाँ पे उनका मतदान पोस्टल बैलेट के माध्यम से कराएंगे। इसके क्रम में जो हमारे 12D फॉर्म का वितरण प्रारंभ हुआ था लगभग आज से 10 दिन पहले, आरओज के पास हमारे पास सूचनाएं अब लगभग प्राप्त हो चुकी हैं और जनपद में ये संख्या लगभग 3500 के आसपास है जो हमने दिव्यांग और 80+ मतदाता चिन्हित किए हैं। 1 तारीख को पोस्टल बैलेट छपने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। 2 तारीख से लेकर 6 तारीख के मध्य में हमारी जो पार्टीज हैं वे घर घर जाके बूथ जाकर वहां पे अपना ये पोस्टल बैलेट के माध्यम से ये दिव्यांगजनों का और 80+ मतदाताओं का मतदान करें। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी के तहत पूजा अर्चना के बाद जोशी मठ नृसिंह मंदिर से गाडू घड़ा को मंदिर समिति ने डिमरी पुजारियों को सौंपा, जिसके बाद गाडू घड़ा योग ध्यान मंदिर पांडुकेश्वर के लिए रवाना किया गया। 5 फरवरी को वसंत पंचमी के दिन नरेंद्र नगर राज दरबार में बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि तय की जाएगी। ऐसे में 4 फरवरी को तेल कलश जोशी मठ से ऋषिकेश पहुंचेगा और 5 फरवरी को श्री डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत के प्रतिनिधि गाडू गड़ा तेल कलश को नरेंद्र नगर राज दरबार के सुपुर्द करेंगे। उत्तराखंड में 3 और 4 फरवरी को कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने मैदानी क्षेत्रों में ओलावृष्टि की संभावना भी जताई है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने प्रदेश में अगले दिनों मौसम में परिवर्तन को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 3 और 4 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जबकि 5 फरवरी के बाद से मौसम फिर से साफ होना शुरू हो जाएगा। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 31 जनवरी है तो मौसम साफ बना हुआ है और इसी तरह मौसम जो है 1 और 2 तारीख फरवरी में भी रहने वाला है। लेकिन 3 और 4 तारीख में जब आप जाएंगे फरवरी में तो एक पश्चिमी विक्षोभ है, जिसकी वजह से उत्तराखंड में उसका प्रभाव देखने को मिलेगा पश्चिमी विक्षोभ का, और उसकी वजह से जो है अगर बारिश और बर्फबारी की बात करें उत्तराखंड में तो 3 और 4 तारीख को ज़्यादातर जगहों में बारिश और बर्फबारी हल्की से मध्यम दर्जे की वो देखने को मिलेगी। बर्फबारी का जहाँ तक सवाल है तो वो 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र है हमारे उत्तराखंड के, वहाँ पर वो देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही जब आप 5 तारीख में जाएंगे तो ये पश्चिम विक्षोभ आगे को निकल जाएगा और मौसम फिर से साफ होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही तापमान की बात करें तो इस समय तापमान भी करीब सामान्य के आसपास बने हुए हैं ज़्यादातर जगहों में, लेकिन 3 और 4 तारीख में पश्चिम विक्षोभ की वजह से फिर से तापमान गिरेंगे। खासकर दिन के जो तापमान है, अधिकतम तापमान है, वो काफ़ी गिरेंगे। 4 से 5 डिग्री 6 डिग्री तक का जो है गिरावट उसमें आप देखेंगे 3 और 4 तारीख में रहेगी। लेकिन 5 तारीख से फिर से मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा और तापमान वापस जो है सामान्य की तरफ जो है बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो इस वीक जो है जो मेन एक्टिविटी हो 3 और 4 तारीख को है, और उसकी वजह से आप देखेंगे जो मैदानी क्षेत्र है या उससे लगे हमारे हिल्स वाले जो एरियाज है तो उनमें ओलावृष्टि की भी बहुत अच्छी संभावना है। तो ओलावृष्टि भी मैं कहूँगा कि 3 और 4 फरवरी में देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर, तो इन डिस्ट्रिक्ट में खासकर अगर देखें तो ओलावृष्टि की जो है 3 और 4 तारीख को
वो भी देखने को मिलेगी कहीं कहीं पर। तो यही अभी मैं कहना चाहूँगा। नमस्कार। हरिद्वार में ज्वालापुर देहात विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सुरेश राठौड़ ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। उन्होंने ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र के दादूपुर और गोविंदपुर में डोर टू डोर जनसंपर्क कर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस मौके पर भाजपा नेता नसीम मलिक और कई समर्थक भी मौजूद रहे। चाहे वो मुस्लिम समाज के हों, चाहे हिंदू समाज के हों, चाहे सिख समाज के हों, चाहे ईसाई समाज के हों, जो मिल रहा है वो समर्थन दे रहा है। हम उनका इस्तेकबाल कर रहे हैं, उनको आभार व्यक्त कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने हमें जो प्यार दिया, सहयोग दिया, हम यहाँ के क्षेत्र की जनता के लिए विकास देंगे, उनके काम को पूरा करेंगे, उनकी जो भावनाएं उन कसौटी पर पूरा उतरेंगे। और बीजेपी का जो एक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मोदी जी अगर किसी को फ्री अनाज देते हैं तो ये नहीं देखते कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, भारतीयता को देखते हैं, राष्ट्रीयता को देखते हैं। हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र से नगर निगम के मेयर और भाजपा के उम्मीदवार जोगिंदर पाल सिंह रोतेला का कहना है कि चुनाव मजबूती से लड़े जाते हैं। नगर निगम क्षेत्र में उनकी ओर से काफी विकास कार्य करवाए गए हैं और हल्द्वानी को स्मार्ट सिटी बनाना उनका सपना है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हल्द्वानी को हाईटेक सिटी बनाने के लिए 2000 करोड़ की राशि दी है, जिसका प्रमाण पत्र हल्द्वानी नगर निगम को मिल गया है। वहीं उन्हें पूरा भरोसा है कि हल्द्वानी में 14 फरवरी को विधानसभा की जनता उन्हें आशीर्वाद देगी। दोनों राष्ट्रीय पार्टी हैं। ये जनता जनार्दन होती है चुनाव में, लोकतंत्र में, और ये निर्णय करने का अधिकार जनता जनार्दन का होता है। तो देखिए, महापौर रहते हुए कई कार्य नगर निगम द्वारा किए गए हैं और एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंटल अप्रोच के साथ भारतीय जनता पार्टी सदैव लोगों के बीच में जाती है। और माननीय मोदी जी द्वारा 2025 करोड़ रुपए इस शहर को आवंटित किया गया है, उसका लेटर ऑफ कमिटमेंट भी आ गया है। तो मैं समझता हूं कि कोई विषय विकास के रह ही नहीं जाएंगे। उत्तराखंड में टिकटों के बंटवारे के बाद हो रहे घमासान को लेकर भाजपा ने डैमेज कंट्रोल को रोकने की जिम्मेदारी सांसदों को दी है, जिसके चलते चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा ने अपने संसदीय क्षेत्र में हो रही बगावत को लेकर दावा किया कि उनकी 14 विधानसभा सीटों में कोई भी नाराजगी नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा एक बड़ी पार्टी है जिसमें दावेदारों की संख्या भी ज्यादा होती है। ऐसे में उन्होंने सभी को मना लिया है। लगाए गए हैं। पूरे देश दुनिया में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और पार्टी लोकतांत्रिक भी है और इस देश के अंदर, प्रदेशों के अंदर लोकतंत्र है। और जब पार्टी बड़ा होती है, परिवार बड़ा होता है, तो लोकतंत्र के जब भी चुनाव की प्रक्रिया होती है, विधानसभाओं के, पंचायतों के, लोकसभा के, तो टिकट मांगने का अधिकार सबको है और इसलिए पार्टी बड़ी है तो प्रत्याशी भी ज्यादा ही है हमारे पास। विधानसभा चुनाव के लिए बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए घर से ही मतदान की सुविधा दी गई है, जिसके लिए अल्मोड़ा में तैयारियां कर ली गई हैं। जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि जिले में ऐसे 3500 लोगों को चिन्हित किया गया है, जिनके लिए बैलेट पेपर 1 फरवरी तक आ जाएंगे और 5 और 6 फरवरी तक मतदान कर्मियों की टीम घर घर जाकर मतदान करवाएगी। हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र से नगर निगम के मेयर और भाजपा के उम्मीदवार जोगिंदर पाल सिंह रोतेला का कहना है कि चुनाव मजबूती से लड़े जाते हैं। नगर निगम क्षेत्र में उनकी ओर से काफी विकास कार्य करवाए गए हैं और हल्द्वानी को स्मार्ट सिटी बनाना उनका सपना है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।